नमस्कार, मैं उमेश सिंह न्यूज भारत में स्वागत है आप सबका। इस वक्त मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा में और हमारे साथ जन स्वराज पार्टी की कोर कमेटी के प्रभारी एक तरह से कहा जाए, क्योंकि इनके द्वारा कई विधानसभा का भ्रमण किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है और अपने प्रत्याशी के प्रति वोट के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया, पद यात्रा भी किया गया। विनय कृष्ण मिश्रा जी है और आइए इसे जुड़ते हैं और कुछ बिहार की विकास पर और जो पार्टियां हैं उनके अपेक्षा जन स्वराज कैसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी, क्या फैक्टर होगा, इनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले न्यूज भारत में स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मैं न्यूज भारत के सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आप बिहार में कई विधानसभा का भ्रमण किए, कौन सी ऐसी समस्या है जो निकल के सामने आ रही है? देखिए, हम तो प्रशांत जी पिछले 3 साल से भी घूमे हैं और समस्या जो हम लोग बताते हैं वो पूरे बिहार के लिए है। पहली बात है कि शिक्षा व्यवस्था की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है जिसके कारण पलायन हो रहा है। रोजगार नहीं होने से हमारे जो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी ठीक से पैसा नहीं दिया जाता है। मंथली जो भी सम्मान राशि होती है वो कम है। उसके बाद से हमारे किसान भाई जो हैं उनको चूंकि नगदी फसल पे ध्यान नहीं देते हैं तो उनको भी पैसे की हमेशा कमी रहती है। उसमें महिलाओं को और सशक्त करने के लिए हम लोग जैसे उद्योग बढ़ाने के लिए, लघु उद्योग करने के लिए उस पर ध्यान दे रहे हैं। और युवाओं को भी जो अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं उनको भी पैसे की पूंजी उपलब्ध कराया जाए, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। शाहपुर विधानसभा में 2 पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में है और जन स्वराज का भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में। आप कहां देखते हैं? हम देखते हैं यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है। जन स्वराज बीजेपी और आरजेडी में, मानते हैं वो लोग पुरानी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, बट जन स्वराज जिस मुद्दे पे बात कर रही है उस मुद्दे पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। आज के दिन में जाके आप सबका इंटरव्यू देख लीजिए, बस यही बात होती है, उसने उनका मर्डर किया था तो इन्होंने इनका मर्डर किया, तो बदला लेने की भावना से दोनों पार्टियां घूम रही है। जन स्वराज ये एक पार्टी है जो कि आपके बच्चे के विकास के लिए, बच्चे की शिक्षा व्यवस्था ठीक करने और रोजगार के लिए बात करे, और ये दोनों पार्टियां तो गुंडागर्दी में उतरी। शाहपुर विधानसभा के डोर टू डोर आप पहुंचेंगे, लोगों से मिलेगी, आरोप प्रतिरोप तो लगता रहता है, लेकिन कितना % विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ है। देखिए, मैं हमेशा से बोला हूँ यहाँ पे कि शाहपुर में जो भी नेता है पुराने, उनसे आप जाके पूछिए कि आपने क्या डेवलपमेंट किया है। वो हमेशा यही बोलते हैं कि हमने इतना किलोमीटर रोड बना दी, इतनी 4-5 पुलिया बना दी, इसके अलावा ये नली गली ठीक कर दी, इसके अलावा ये बात ही नहीं करते हैं। और अगर कुछ क्षण के लिए मान लीजिए कि वही विकास है, 10-10 साल बीजेपी और आरजेडी रूल किया यहाँ पे, उसके बाद भी सारे रोड ठीक से नहीं बने। और हम लोग जन स्वराजी एक पार्टी बोलती है कि विकास का मतलब ये नहीं होता है, ये काम तो ऐसे ही होना है। रोड और नली गली का तो हमेशा बजट रहता है, लेकिन आपको ध्यान देना है बच्चों की शिक्षा व्यवस्था और रोजगार पे, जो जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। शाहपुर में जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधारक प्रशांत किशोर का जो 5 विजन है, क्या शाहपुर में उसका असर होगा? एकदम असर होगा। देखिए, हमने 5 जो हमारा विजन है, 5 चीज बोलते हैं हो जाएगा, उसको हमने समाहित कर दिया है परिवार लाभ कार्ड में। और शाहपुर में विधानसभा एक ऐसा है पूरे बिहार में जहाँ 1,27,32,000, 1 लाख मान लीजिए कि 30,000 के लगभग हमने कार्ड बनवा के यहाँ पे लोगों को दिया। तो 1,30,000 फैमिली को इमीडिएट फायदा होगा अगर हमारे यहाँ पे जन स्वराज जीतती है। तो जन स्वराज का अगर मौका मिलता है, शाहपुर की जनता देती है, तो फर्स्ट प्राथमिकता क्या? फर्स्ट प्राथमिकता वही है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि पूरे बिहार में जो करेंगे कि पहले तो शराबबंदी को हटाया जाएगा, जो झूठा शराबबंदी है उसको हटाएंगे। उसके बाद से जो 5 चीज बोलते हैं उस पर काम शुरू कर देंगे। एंड उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि शाहपुर अपना कटाव, गंगा नदी के कटाव और बाढ़ से जूझ रहा है, इस पे भी हम लोग डे 1 से काम करना शुरू कर रहे हैं। और ऑलरेडी हम लोग दिमाग में एक ब्लूप्रिंट है कैसे करना है, क्योंकि बाई प्रोफेशन में सिविल इंजीनियर भी हूँ, तो पूरा इस चीज को मैं टेक्निकली भी समझता हूँ। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे और इस पे काम हम लोग करेंगे। जाते जाते शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता से क्या अपील करना चाहिए? तो शाहपुर की जनता से मेरा यही अपील है कि इस बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देख के देना है, किसी नेता के बच्चे के लिए नहीं।
अपने बच्चे को सशक्त बनाना है, उसकी शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी है, उसके रोजगार देना है, तो आप उसके सोच के वोट दीजिए, किसी को भी वोट दें, बट हमेशा ध्यान रखिएगा आप अपने बच्चे के लिए दे रहे हैं। और जब ये बात को आप सोचते हैं तो जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है जो आपके इस पैरामीटर पर खरी उतरती है, और जन स्वराज को इस पर आप जिताइए। अभी आपने देखा विनय कृष्ण मिश्रा जी ने क्या कुछ बताया। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।